भारत के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने टाटा समूह की ओर से बयान जारी कर रतन टाटा के निधन की पुष्टि की। इस खबर के आने के बाद राजनीतिक नेता से लेकर बिजनेस जगत तक के दिग्गज ने उन्हें याद किया और उनको श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा की शख्सियत का दायरा सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं था। वो एक ऐसे शख्स थे जिनकी सोच और दायरा इंसानियत, परोपकार और समाज सेवा तक फैला हुआ था। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते थे और समाज को बेहतर बनाने में उनका योगदान अविस्मरणीय था। आज उनके दुनिया में नहीं रहने पर सोशल मीडिया पर कई ऐसे किस्से वायरल हो रहे हैं। उनकी इंसानियत की एक छोटी लेकिन प्रभावशाली घटना का आज हम जिक्र करते हैं। ये घटना है साल 2020 की, जब रतन टाटा ने इंस्टाग्राम पर वापसी की और 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने पर पोस्ट किया। तब एक महिला ने उन्हें छोटू कहकर बधाई दी। इस पर कुछ यूजर्स ने महिला को असभ्य कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया था, लेकिन रतन टाटा ने इस ट्रोलिंग का समर्थन करने के बजाय उस महिला की ओर से जवाब दिया। उन्होंने लिखा, हम सभी के भीतर एक बच्चा होता है, कृपया इस युवती का सम्मान करें। रतन टाटा का ये जवाब आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो उनकी सरलता और करुणा का एक और उदाहरण है। रतन टाटा की ये विनम्रता और दूसरों के प्रति उनका आदर आज भी सभी के दिलों में जिंदा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त हैशटैग रतन टाटा ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग के जरिए आम जनता से लेकर दुनिया भर के नेता, उद्योगपति और सेलिब्रिटीज भारत के इस रत्न को नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं। किसी ने उन्हें सादगी की मिसाल बताया तो कोई कह रहा है कि वो दिखावे से दूर रहने वाले इंसान थे। दूसरी तरफ रतन टाटा के निधन के बाद उनके फैंस उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ पड़े हैं। सबकी आंखें नम हैं। पद्म विभूषण रतन टाटा के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। हर कोई रतन टाटा को अंतिम दर्शन करके श्रद्धांजलि देना चाहता है। एक तरफ उनके घर पर उनके करीबी दोस्तों का आना जारी है, वहीं अब धीरे धीरे कुछ ऐसे फैंस, ऐसे लोग भी पहुंच रहे हैं जो रतन टाटा के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, साथ ही कुछ खास उनके हैंड प्रिंट्स लेना चाहते हैं। हमारे साथ ऐसे ही 2 शख्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? अनिक जैन। अनिक, आप जो है साथ में ये अपने हाथ में एक मॉडल लेकर खड़े हैं, हैंडप्रिंट हमें दिखाई दे रहा है, पूरा एक स्ट्रक्चर अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये लेकर आप क्यों यहाँ पर खड़े हैं? आपका मकसद क्या है रतन टाटा के घर पे आने का? जी देखिए, हम रतन जी सर के हैंड कास्ट काफ़ी टाइम से हम करना चाहते थे। हमने काफ़ी कोशिश भी की पहले सोर्स लगा के, बट हुआ नहीं। बट जैसे ही हमने रात को ये न्यूज़ सुनी तो हमें इस लाइक हम कितने साल से करना चाह रहे थे ये चीज़, बट अभी ये लास्ट चांस है। तो जैसे भी है, तो शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ द फाउंडर ऑफ एक्चुअली दिस थिंग एंड शी वॉज इन अहमदाबाद। So she took the next flight, immediate flight, and then she came. We first went to Breach Candy Hospital. फिर वहाँ से पता चला कि उनको यहाँ से उनके घर पे लेके आ गए। तो from that point of time we suddenly rushed here and from बस उसी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे उनके हैंड कास्ट प्रिजर्व कर सके करके। तो हैंड कास्ट आपने क्या इसके अलावा जो है रतन टाटा जी के अलावा और भी किसी बड़ी हस्तियों के या किसी के हैंड कास्ट आप लोगों ने जो है इस तरीके से लिए हैं कि ये पहला ऐसा मौका है रतन टाटा के पास आप आए हुए? नहीं, देखिए, रतन टाटा जी बड़ी हस्ती करके नहीं, ये हम इसमें हमारा कुछ पर्सनल गेन से नहीं आए हम। इट्स लाइक कि आज रतन जी से हम बहुत कुछ इंस्पायर होते हैं, उनसे सीखते हैं, उनकी सादगी है। आज बहुत चीज़ें हैं, वो कहने को कम पड़ेगा, लेकिन बस ये है कि हम हमारी तरफ से क्या ट्रिब्यूट दे सकते हैं उनको श्रद्धांजलि में। तो दिस इज द थिंग, लाइक देखो, आज रतन जी हमारे साथ रहे नहीं, इस बात का तो अफसोस है, लेकिन ये एक लास्ट चांस है जिनके हम अगर रतन जी के कास्ट कर पाए हाथ, तो ये हमारे पास उम्र भर प्रिजर्व रहेगा। अभी उनके जो घर वाले हैं, जो करीबी है उनके, जो टाटा ग्रुप है, तो उनके पास एक लेगेसी रहेगी। देखो, एक फोटो रहता है, लेकिन ये उनके ओरिजिनल इम्प्रिंट्स रहेंगे। जैसे ये मेरे मम्मी का हाथ है, हमने इन किया, तो जैसे ऐसे ही अगर रतन जी के हाथ हम कर पाए तो इसकी उम्र जो है वो 400 साल से अधिक है। आपने कहा 400 साल, तो क्या ये कोई खास मटेरियल होता है जो इतने लंबे समय? इसको एक मोल्डिंग पाउडर कहते हैं, जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक पाउडर है। और बस ये करने के लिए हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट चाहिए, अगर कोई हमें अलो करे तो। बस हम यही करा रहे हैं, क्योंकि तो क्या है, एक रतन जी का एहसास हमारे पास हो सकता है। देखो, एक फोटो तो ये भी, जैसे ये मेरी मम्मी का हाथ है, तो अगर मैं इसे अब फील कर सकता हूँ, उसकी एक एक रेखा है, एक एक चीज, ये सब साथ होती है। तो
तो इंसान देखो किसी को आना है तो किसी को जाना भी है, लेकिन ये चीज़ जनरेशंस तक रहती है। एंड इट इज़ नॉट ओनली दिस थिंग, इट फर्स्टली कि इसकी उम्र जो है वो 400 साल से अधिक है, एंड सेकेंडली इट्स फायर प्रूफ, रस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ। अच्छा, आपने जो है आप भी साथ में आए हैं, जैसे आपके हस्बैंड ने बताया आप अहमदाबाद से आए हैं, तो रतन टाटा से आप लोगों ने जब वो जीवित थे, क्या उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनके ऑफिस जाने की कोशिश की, उनके टीम से आप लोगों ने संपर्क किया कि किसी तरीके से हैंडकास्ट आपको मिल जाए? हाँ, हम लोगों ने 1-2 बार ट्राई किया था मिलने के लिए। हम लोग टाटा ऑफिस गए तो फिर हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर पाए, मतलब हमको नहीं मिला करने के लिए। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया था, हम लोगों ने हाफ डे भी वहाँ पे रुके थे, एक दिन पूरा दिन भी रुका था, बट हम लोग नहीं पहुँच पाए वहाँ तक। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है थोड़ा ब्रेक देते हैं, फिर से ट्राई करेंगे करके। जब हम लोगों ने सोचा थोड़ा ब्रेक देते हैं, तो अभी मुझे रात को पता चला एंड आई टुक द नेक्स्ट फ्लाइट टू मुंबई एंड मैं आ गई यहाँ पे। तो अभी हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि थोड़ा कुछ चांस मिल जाए। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स, अगर हमको 10 मिनट्स में मिल जाए ना तो हम लोग ये कर पाएंगे। तो वी आर नॉट लूजिंग होप्स, देखते हैं अगर हो पाए तो। क्योंकि ये यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि उनके पार्थिव शरीर को एनसीपीए जो नरीमन पॉइंट है वहाँ पे ले जाया जाएगा, तो क्या आप लोग वहाँ पर भी कोशिश करेंगे अगर यहाँ पर उनके घर पर नहीं जाने को मौका मिला? 100% वी वोंट लीव द होप टिल द लास्ट माइल। ऑफकोर्स जो करना पड़ेगा हम करेंगे, बस हम चाह रहे हैं कि अगर यहाँ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो पब्लिक व्यू के लिए है। तो हम भी मानते हैं, मतलब लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, किसी भी फीलिंग्स को किसी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ ट्राई करेंगे, अगर यहाँ पे अगर हो जाए तो इट विल बी बेस्ट, लाइक किसी को डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी एंड काम आसानी से हो जाएगा। देखिए, ये है यंगस्टर्स, जिसे कहते हैं कि रतन टाटा के जो फैंस थे, न सिर्फ जो है इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए एक आइकॉन थे, यूथ के लिए भी बहुत बड़े वो आइकॉन थे। और उसकी जीती जागती ये मिसाल है कि अहमदाबाद से ये लोग जैसे ये दुखद खबर पता चली है तुरंत मुंबई पहुंचे हैं और हैंडकास्ट एक जो खास मटेरियल का है वो लेना चाहते हैं, और उसी की ताक में फिलहाल रतन टाटा के घर पर मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनके परिवार के साथ संपर्क हो जाए। माना जा सकता है कि अब अंतिम यात्रा जो निकलेगी वो आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं। दरवाजे खुल चुके हैं सड़क के किनारे कोलाबा में, जो कई सारी संख्या में फैंस मौजूद हैं, वो इस समय नम आंखों से दरवाजों की तरफ देख रहे हैं। आप देखिए, बैंड जो है कदम ताल करते हुए इस समय घर से निकल रहा है, और इस समय जो आखिरी यात्रा है एनसीपीए नरीमन पॉइंट के लिए वो अब करते हुए यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे। साथ ही बैंड टीम के अलावा मुंबई पुलिस की भी जो टीम है वो भी यहाँ पर जो आखिरी सलामी देने के लिए बंदूकधारी होते हैं मुंबई पुलिस के, वो भी आपको मार्च करते हुए दिखाई देंगे। जो कि समय बताया गया था ठीक उसी समय पर इस समय पार्थिव शरीर जो रतन टाटा का है वो यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बताया जा रहा है ये पैदल मार्च करते हुए वो एनसीपीए तक, नरीमन पॉइंट तक इसी तरीके से सफर करते हुए जाएंगे, और करीबन 3:30 बजे तक, दोपहर तक इसी तरीके से जो लोग हैं, फैंस हैं, वो दर्शन कर पाएंगे रतन टाटा के। और शाम को करीबन 4 बजे वर्ली के क्रेमेटोरियम में अंतिम संस्कार रतन टाटा का किया जाएगा।